हम लोग जो है सिस्टमेटिक एरर के बारे में बात कर रहे थे। इस लेक्चर में हम लोग रैंडम एरर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जो सिस्टमेटिक एरर्स थे उनको हम लोग करेक्ट कर सकते थे। उनमें हमको ये पता था कि जो एरर है वो किसकी वजह से हो रहा है, मतलब कि जो सोर्स था वो हमारे पास में नोन था। जो रैंडम एरर्स होते हैं, जैसा इसका नाम से समझ में आता है कि रैंडम, जो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इन एरर्स को जो है हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही इन एरर्स में हम लोगों को ये पता है कि सोर्स क्या है, किसकी वजह से एरर हो रहा है। लेकिन ये जो एरर्स है, इन एरर्स को हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, कुछ हद तक सुधार कर सकते हैं। दो तीन एग्जाम्पल समझते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो रैंडम एरर्स हैं उनका क्या मतलब और क्यों इनको रैंडम एरर्स बोला गया है। हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि एक पेंडुलम है। जब पेंडुलम इस पोजीशंस पे है तो हम पेंडुलम की इस पोजीशंस को बोलते हैं मीन पोजीशन। हम लोगों ने एक फोर्स लगाया और पेंडुलम जो फोर्स लगाने के कारण यहाँ पे पहुँच गया। दिस पोजीशन ऑफ पेंडुलम इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन। तो यदि पेंडुलम इसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा है, तो हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो रास्ता रहा होगा पेंडुलम का, वो ये रहा होगा। तो जब कोई पेंडुलम उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि पेंडुलम ने इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट किया है। तो आई कैन से दैट पेंडुलम अचीव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, इस पॉइंट पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट पे। इसी को हम लोग बोलते हैं, इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम? तो वेन एवर द पेंडुलम विल अचीव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम पोजिशन, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। क्योंकि पेंडुलम ने रास्ता ये ट्रेवल किया है, इसलिए हर एक पॉइंट पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर एक पॉइंट पे उसके जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कुछ और होगी, इस पे कुछ और होगी, इस पे कुछ और होगी, इस पे कुछ और होगी। क्योंकि एम्पलीट्यूड की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो मान लीजिए यदि किसी भी स्मॉल टाइम इंटरवल के दौरान यदि एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैल्यू ना हो के कोई और वैल्यू आ जाती है, जैसे कि फिर से ऐसा समझिए कि एज द पेंडुलम इज डूइंग द ऑक्सीलेशन, ठीक है, डूइंग द ऑक्सीलेशन, सो एम्पलीट्यूड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। सो इफ लेट मी assume that at any instant of time the value of the pendulum, yeah, the amplitude of the pendulum is changing, so that changing will occur as a irregularity of the oscillations of the pendulum। ये जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने टाइम में इतना उसका एम्पलीट्यूड चेंज होना चाहिए, इतने टाइम में इतना एम्पलीट्यूड चेंज होना चाहिए, तो यदि इसमें कोई एरर हम लोगों को देखने को मिलता है, यदि उसमें इरेगुलरिटी हम लोगों को देखने को मिलती है, तो वो हमारे पास में रिजल्ट में आता है एरर में। अब वो इरेगुलरिटी इस पॉइंट पे बनी है, इस पॉइंट पे बनी है, इस पॉइंट पे बनी है, ये हमको नहीं पता, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें हम लोगों को एरर देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे जो सोर्स है वो हमारे पास में अननोन है कि कहाँ पे एरर हम लोगों को देखने को आया है, आई मीन कहाँ पे जो है एरर हैपनिंग हुआ है। ठीक है, दूसरा देखिए, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोगों ने ग्रेविटी की बहुत सारी यूनिट ली। मान लीजिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के दौरान ग्रेविटी की यूनिट मेजरमेंट कर ली 9.789,
69, 8.987, 9.34। जस्ट एज्यूमिंग हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोगों ने ग्रेविटी की यूनिट जो है मेजरमेंट कर ली है। ठीक है, तो यदि ये यूनिट हमारे पास में आ गई है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो रीडिंग आई हमारे पास में ये किस वजह से आई है या अलग अलग क्यों आ रही है। तो आंसर है इसका हमारे पास में कोई आंसर नहीं होगा कि ये अलग अलग रीडिंग क्यों आ रही है, बस वो आ रही है। वी डोंट नो द एक्चुअल रीज़न, सो हेयर द सोर्स इज अननोन, कि एरर क्यों हो रहा है। अब हमें इसको रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई करने का तरीका ये है कि हम इन सबको ऐड कर देंगे, इन सब क्वांटिटीज इन सब जो यूनिट को हम लोगों ने मेजरमेंट की इन सबको ऐड कर देंगे और 1 2 3 4 5 हमारे पास क्वांटिटी और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा इन सबको जोड़ने पर और डिवाइड करने पे, वो रिजल्ट हमारे पास में नियर अबाउट ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू होगा। ठीक है, तो उस किसी भी क्वांटिटी की रीडिंग लेके उसका मीन निकालने से जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास में नियर अबाउट ट्रू वैल्यू आता है, नियर अबाउट एक्यूरेट वैल्यू आता है। इसलिए हमने कहा कि इस एरर्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर्स के अंदर, हम लोग एरर्स को ठीक नहीं कर सकते, हम एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते, उसमें कुछ हद तक सुधार कर सकते हैं। तीसरा देखिए ग्रोस एरर। मान लीजिए आप जो है एक डिस्टेंस मेजरमेंट करना चाहते हो यहाँ से लेके यहाँ तक का, और आपने एक स्केल आपके दोस्त को दिया हुआ है जिस स्केल पे इस तरीके से रीडिंग लिखी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से रीडिंग लिखी हुई है। आपने स्केल जो है ये आपके फ्रेंड को दे दिया और बोला गया कि ये जो डिस्टेंस है वहाँ पे जाइए और वो जो डिस्टेंस वहाँ पे है उसको मेजरमेंट करके आइएगा। आपने आपके दोस्त को इंस्ट्रक्शन दी कि जो स्केल है जब आप डिस्टेंस मेजरमेंट करो तो स्केल का जो 0 है वो जहाँ से आप मेजरमेंट करना शुरू करो उस पॉइंट से ये पॉइंट और वो पॉइंट स्केल का मिलना चाहिए। लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि आपके दोस्त ने आपकी बात को इग्नोर कर दिया या उसको वो एग्जैक्ट पॉइंट ध्यान नहीं रहा। ठीक है, और वो हो सकता है कि वो यहाँ से मेजरमेंट करना शुरू कर देता है। तो आपने दोस्त ने यहाँ से मेजरमेंट करना शुरू किया और उसने डिस्टेंस मेजरमेंट किया और आके आपको बोला कि वो डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, वो डिस्टेंस हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, उस 10 सेंटीमीटर को लिख लिया और बाकी का पूरा एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने परफॉर्म किया। फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें हम लोगों को एरर देखने को मिला। तो आप ये सोचोगे कि यार ये एरर किसकी वजह से आया, बिकॉज ऑफ यू डोंट नो कि आपके दोस्त ने जो रीडिंग मेजरमेंट की है वो गलत मेजरमेंट की है। दूसरा, आपके दोस्त ने यहाँ पे जो रीडिंग बताई थी वो 10 थी, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे जो मेजरमेंट होना चाहिए था वो यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे इतना जो मेजरमेंट का है ये हमारे पास में एरर आ गए। दूसरा देखिए, मान लीजिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने को रीडिंग निकाली और रीडिंग निकाल के आपका दोस्त कहीं बैठा हुआ जो आपकी रीडिंग निकाल रहा है उसको लिख रहा है। आपने बोला कि लिखिए 57। भाई ड्यू टू द वॉइस या ड्यू टू द डिस्टर्बेंस या वॉट एवर द रीज़न आपके दोस्त ने 57 की जगह लिख दिया 75। पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो एरर है ये रिजल्ट जो आएगा हमारे पास में उस रिजल्ट के अंदर 57 की जगह पे 75 लिखा गया है, तो जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा उसमें ये हम लोगों को डिस्टर्ब करेगा, मतलब कि एरर हमारे सामने आएगा। इस प्रकार का जो एरर कहलाता है वो कहलाता है ग्रोस एरर। ओके, ठीक है, तो ये थे हमारे पास में रैंडम एरर्स। आप लोगों ने समझा कि रैंडम एरर्स को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, सोर्स जो है वो अननोन होता है। अच्छा, ये जो एरर्स होते हैं हमारे पास में ये रेगुलर एरर्स नहीं होते हैं, तो रैंडम एरर्स आर इरेगुलर एरर।
क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है। कैसी इरेगुलर है समझिए, पॉसिबिलिटीज़ है कि नेक्स्ट टाइम आपने ये एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आपने यहाँ पे 57 बोला था, उसने 75 लिख लिया था। लेकिन हो सकता है कि आपने ये देखा कि एरर आ गया है एक्सपेरिमेंट के दौरान, और एक्सपेरिमेंट आप दोबारा से परफॉर्म करना चाहते हो कि ये फाइंड आउट करने के लिए कि एरर कहाँ पे आया या किस तरीके से मैं एरर को ओवरकम कर सकता हूँ। तो आपने बोला कि लिखिए 57, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस बार आपका दोस्त जो है 57 की 75 लिखने की बजाय क्या लिख दे, 57 ही लिख दे, और आपका जो एरर है वो रिमूव हो जाए, मतलब ये एरर टेम्परेरी हो जाएगा, इरेगुलर एरर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द रैंडम एरर्स। ओके, ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर्स में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।